हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मीन्स पिछले 7 साल के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले 7 साल के पेपर को एक पेपर को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या होता है, जो आपके पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है राइट, तो उसमें से कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस आपको वो प्रिपेयर करना है। आपको इतना करना है। और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है ना इग्नो के, तो आपके एग्ज़ाम में ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इग्नो के पेपर में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले 6 या 7 साल के पेपर को एनालाइज करके मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जिन लोगों ने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आपको जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो, कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, जो कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की एक एक वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बताती हूँ। साथ साथ में बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस बार रिपीटेड होते हैं या नहीं, तो ये सारे प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BSOC 131 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें कि हम पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको क्या है लिखते हुए जाना है, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आपको लिखते हुए जाना है, सब नोट आउट करते हुए जाना है आपको, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसको कि किससे रिलेटेड है, जून 2024 से रिलेटेड है। तो आपका पैटर्न क्या है इसके अंदर, सिंपल सा आपका पैटर्न है, जिसमें कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5 क्वेश्चंस के आपको लिखना होता है। 3 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आपको आंसर्स लिखने होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 20 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 1 या 2 पेजेस के ही आंसर्स लिखते हैं, तो इतना काफ़ी नहीं होता। अगर आपका एम है 90+ मार्क्स स्कोर करना, तो प्लीज़ आपको क्या है 20 मार्क्स में कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स लिखना ही होगा, तभी आप 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे, ठीक है। ये तो हमने पैटर्न देखा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट स्वेप्ट 19th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी। सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस बताना है किसका, यूरोपियन सोसाइटी का, ठीक है। सोशल भी और इकोनॉमिक चेंजेस भी आपको एक्सप्लेन करना है, सॉरी डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपको सिमिलरिटीज भी बताने हैं और डिफरेंस भी बताना है। किस किस का, सोशियोलॉजी का और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। फर्स्ट तो आपको सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन बताना है, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल्स वगैरह दोनों की ऐड करना है। फिर आपको दोनों की सिमिलरिटीज बताने हैं और डिफरेंस बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कल्चर, एक्सप्लेन इस मैन कैरेक्टरिस्टिक। टर्म कल्चर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। फिर इसके कौन कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। हर एक आंसर्स में आपको एग्जाम्पल ऐड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो प्लीज़ अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड कीजिए, इससे रियली आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा।
तो एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड कीजिए, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह ऐड कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। अब इस पर रिलेशन पूछा गया किसका, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है ये बताना है इसके अंदर। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स एलिमेंट। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट बताना है कम्युनिटी की, ठीक है, कम्युनिटी की क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इसके कौन कौन से इसके एलिमेंट्स है कम्युनिटी की, ये आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशन, डिस्कस द फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है ये बताना आपको। फिर डिस्कशन करना है इसका फंक्शनल पर्सपेक्टिव, किसके ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको डिस्कशन करना है फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स, कौन कौन से इसकी फंक्शनल पर्सपेक्टिव से सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है, फिर आपको मेन बॉडी में क्या डिस्कशन करना है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव किसके ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सक्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस। कॉन्सेप्ट किसका बताना है, रोल का और स्टेटस का, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बताना है किसके बीच में, एक्सक्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको डिस्कशन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेडिक्लिफ ब्राउन एंड मेलिस्कोफी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी क्लैरिफाई। क्वेश्चन नंबर 8 में ना आपको क्लैरिफाई देनी है, जिसमें कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, रेडक्लिफ ब्राउन के बीच में और मेलिस्कोफी ब्राउन के बीच में सब सोसाइटी से रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, इसलिए आपको क्लैरिफाई देनी है, इनके दोनों का डिफरेंस आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा जून 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का। इसमें देखते हैं हम कि जून 2024 के क्वेश्चन से कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके दिसंबर 2023 में पूछा गया है। एक एक को देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिस्कस मिड थियोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इस पर डिस्कस करना है मिड की थियोरी, किससे रिलेटेड, डेवलपमेंट और सेल्फ से रिलेटेड क्या मिड्स की थियोरी थी ये डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में पूछा गया। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही पूछा गया है। एक बार मैं आपको वापस दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का, राइट। हम देखते जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका जून 2024, राइट। जिसमें आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, आपके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपका ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इन सब क्वेश्चन को क्या आपको लिखना है, नोट आउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस ना आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसे आपको लिखते हुए चलना है, जो मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में आपको नोट आउट करते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूछा गया है डिफरेंट काइंड्स किसके, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के। फर्स्ट तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ये आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें कि आपको कम से कम 4 या 5 या 6 लाइन्स के आपको क्या है कॉन्सेप्ट बताना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। फिर आपको मेन बॉडी में बताना है इसके डिफरेंट काइंड्स किसके, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट काइंड्स कौन कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन के साथ एंडिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल डिस्कस।
कौन कौन सी एजेंसी है सोशल कंट्रोल की, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर व्हाट इज सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या है ये बताना है, फिर कौन कौन से बेसिस है, किसके क्लासिफिकेशन, किसके सोशल ग्रुप्स के, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल अप्रोच, किसका, रेडक्लिफ ब्राउन का। क्या क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोचेस है, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोशल चेंज क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट है अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के, मतलब सोसाइटी के अलग अलग क्या किसके इम्पैक्ट है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स किसके, सोसाइटी के अलग अलग पहलू के क्या किसके इम्पैक्ट है, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि हिस्टोरिक सोशियोलॉजी को क्या सब डिसिप्लिन कहा गया है सोशियोलॉजी का, ये क्यों कहा गया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आपको बताना है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो दिसंबर 2023 के पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें से एक ही क्वेश्चन जो आपका कॉमन पूछा गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला, जो कि क्या आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, जून 2024 के क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, तो उसको आपको नोट आउट कर लेना है। फिर क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस करना है एलिमेंट्स किसका, कल्चर का। तो ये वाला सेम क्वेश्चन आपके किस पे पूछे गए हैं, जून 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार आप इस देखते हैं हम 2024 का क्वेश्चन पेपर। देखिए ये वाला क्वेश्चन एलिमेंट से रिलेटेड, why do you mean by term, what do you understand by the term culture and explain its main characteristic। ये सेम पूछा गया, लेकिन दोनों में फ़र्क ये देखिए, टॉपिक दोनों का सेम है लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर कि आपका जून 2024 में पूछा गया है एलिमेंट्स पूछा गया है, ठीक है। तो जून 2024 में क्या पूछा गया, आपका कल्चर के बारे में पूछा गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा गया है, एलिमेंट्स पूछा गया, ठीक है। आप सोच रहे हो कि दोनों क्वेश्चन सेम कैसे, आपको मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक्स कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि एलिमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉरी कल्चर से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मीन्स कल्चर आपकी बुक में दिया गया होगा, राइट। तो उसमें आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दिए गए होंगे कल्चर से रिलेटेड, एलिमेंट्स भी दिए गए होंगे, राइट। तो आपको प्रिपेयर कर लेना है कल्चर की टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि आपको एलिमेंट्स प्रिपेयर करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रिपेयर करना है, उसका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है किसका, कल्चर का। तो इस टाइप से चीज़ें आपको याद रखना है, ऐसे आपको क्या पेपर को एनालाइज करना है। तो कल्चर वाला क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना मेजर पर्सपेक्टिव किसके ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इससे पूछा गया है सोशल साइकोलॉजी क्या है, साथ साथ में एक्सप्लेन करना है दोनों का क्या, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि रिलेशन बताना है सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल के साथ में क्या रिलेशन है, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इसमें कि कॉन्सेप्ट किसका, स्टेटस का और रोल का बताना है। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है आपका जून 2024 में, आई थिंक पूछा गया है। एक बार देख लेते ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। तो एक बार हम वापस से जून 2024 का पेपर देखते हैं, पिछले देखते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए।
या देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस। देखा, ये सेम क्वेश्चन अब किससे पूछा गया है, जून 2024 में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया है। तो ये सेम क्वेश्चन पूछा गया आपका जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जिसमें कि कॉन्सेप्ट बताना है स्टेटस का और रोल बताना है, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है। फिक्स क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि फंक्शनल थियरी बताना है, किसका, मैरिस्कोपी का, क्या फंक्शनल थियरी है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में सोशलाइजेशन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सोशलाइजेशन है ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कम्युनिटी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। एक बार मैं आपको वापस दिखाती हूँ जून 2024 का पेपर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार वापस हम देखते हैं ताकि आपको एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, इसके एलिमेंट्स पूछे गए हैं, लेकिन जून 2024 में क्या पूछा गया, इसे पूछा गया इसके कम्युनिटी, साथ साथ में इसके फीचर्स पूछे गए हैं। लेकिन कौन टॉपिक क्या है, दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है कम्युनिटी का। तो राइट, आपको जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान रखना है। जैसे कि कम्युनिटी है, आपके पिछले जून 2024 में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कि आपका कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है और इसके एलिमेंट्स से पूछे गए, लेकिन इसके अंदर इसके मेन फीचर्स पूछे गए। दोनों के सेम ही क्वेश्चन वैसे तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी की कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर कर लेने, इसके मेन फीचर्स भी प्रिपेयर करना है और इसके एलिमेंट्स भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन। अब इसमें डिस्कशन करना है जिसमें कि बताया गया है इमर्जेंस किसका, सोशियोलॉजी का, कैसे बताया गया, एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन बताया गया है, किसका, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को। आपको अभी एक्सप्लेन डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी जो कि यूज़ की जाती है सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोशियोलॉजी रिलेटेड है हिस्ट्री के साथ में, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक दिसंबर 2020 के सेम क्वेश्चन पूछा गया आपका, जिसमें कि आपको बताया गया था कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्यों कहा गया है, मतलब रिलेशन पूछा गया था जो कि हिस्ट्री को सोशियोलॉजी के साथ में रिलेट किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों का सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया है, इनडायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि कॉमन इश्यूज़ जो कि किससे जुड़ी है, वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के साथ में, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के साथ में इससे कौन कौन सी कॉमन इश्यूज़ है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेम एलिमेंट पूछा गया है जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था, जिसमें कि एलिमेंट अभी किसमें पूछे गए हैं, दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है राइट से। एक बार हम देख लें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कल्चर्स पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसमें कि एलिमेंट्स बताना है किसके, कल्चर के। तो एक बार हम वापस वो क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का। तो हम देख रहे थे एलिमेंट्स किसके, कल्चर्स के, जो कि आपके जून 2023 के पेपर में पूछा गया। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कल्चर। ये सेम क्वेश्चन किसने पूछा गया, आपके
दिसंबर 2022 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है। साथ साथ में आप ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, सोशल साइकोलॉजी वाला, जिसमें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बताना है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में दिसंबर 2022 के, जिसमें कि साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी जो कि यूज़ की जाती है सोशल साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया, लेकिन वो डायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन दोनों का आंसर्स क्या है, सेम है। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन से आपको नोट आउट करते हुए चलना है। फिर जो हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 वाला, जिसमें कि एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन क्या आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमने देखा था पिछले 7 साल के पेपर में। अभी हम डिस्कशन किए थे पिछले 4 साल के पेपर में कि क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड हो रहे। टॉपिक कौन से टॉपिक से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। तो इसमें कि मैंने आपको कहा कल्चर्स के एलिमेंट्स भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये तो आपका एलिमेंट इसमें पूछा गया है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी 2023 में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें डिस्क्राइब करना है बेसिस क्लासिफिकेशन किसके, सोशल ग्रुप के, राइट। जिसमें कि आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन किसके, सोशल ग्रुप के। तो ये आपका मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले पेपर में पूछा गया आपका सोशल ग्रुप का, साथ साथ में सोशल इंस्टीट्यूशंस, और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सोशल चेंजेस हैं। ये तीनों क्वेश्चंस ना आपके पूछे गए हैं, मीन्स इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पिछले पेपर में रिपीटेड हो चुके हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं, जिसमें कि हम सोशल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, साथ साथ में सोशल ग्रुप एंड सोशल चेंजेस भी देखते हैं। तो हम पिछले पेपर का देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक एक चीज़ों को। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस वाला, एक्सप्लेन द मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया किसके अंदर, जून 2023 में ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार हम वापस देखते हैं दिसंबर 2022 का पेपर, इसमें कि हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। देखिए वाला क्वेश्चन, व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस देयर सिग्निफिकेशन। सेम क्वेश्चन से आपका टॉपिक सेम है, सोशल इंस्टीट्यूशन से रेडी आपका पूछा गया है। ध्यान देना है, कल्चर से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोशल चेंज और सोशल ग्रुप से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके जून 2024 से ही क्वेश्चन है। तो ये जून 2023 नॉट 24। तो एक बार हम वापस देखते हैं जून 2023 का पेपर, जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए, जिसमें कि हम देखते हैं बेसिस क्लासिफिकेशन सोशल ग्रुप का, और अंडरस्टैंडिंग किससे रिलेटेड, अप्रोच सोशल चेंज से रिलेटेड। तो एक बार हम वापस क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन पेपर है ये, दिसंबर 2023। ये देखिए दिसंबर 2023 में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। अब वापस से हमारे पेपर पे आते हैं, जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे। इसमें कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, इसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। ये क्वेश्चन यहाँ पे किससे पूछा गया है, दिसंबर 2020 के पेपर में सेम एज दिस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो टॉपिक से रिलेटेड और जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए आपको यही प्रिपेयर आपको एकदम अच्छे से करना है, जिसमें कि आपको एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पता होना चाहिए,
तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके, सोशल ग्रुप के, सोशल चेंज हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब क्या है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये तीनों ही क्वेश्चंस क्या आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, डिस्कस करना नेचर और स्कोप, किसकी, सोशियोलॉजी के बारे में बताना है, नेचर और स्कोप बताना है, स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद में इसका क्या रिलेशन है साइकोलॉजी के साथ में, ये बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, जो कि अभी हमने देखा था पिछले पेपर में जून 2023 में और दिसंबर 2023 के पेपर में देखा था। इसमें कि रिलेशन पूछा गया सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ में। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फेजेस बताना है डेवलपमेंट किसके, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रिसेंटली हमने देखा था, जो कि हिस्टोरिक को सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने देखा था, ये क्वेश्चन सेम देखा था, आई थिंक हमने जून 24 या दिसंबर 2023 के पेपर में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसको, आपको जो रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करना है, इसका क्या डिस्कशन करना है आपको, डिस्कस करना है फैक्टर्स किसके, कल्चर चेंजेस के। इसमें कि फर्स्ट आपको कल्चर चेंजेस बताना है, फिर आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपको देख के समझ गए हो कि आपकी रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इसमें कि कम्युनिटी पूछा गया है और फ्यूचर्स बताना है कम्युनिटी के, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपका तीनों रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग पर्सपेक्टिव जो कि हम सब कैसे समझ सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि कॉन्सेप्ट स्टेटस का, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस के आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको नोट आउट कर लेना है बुक में। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, नोट आउट करने के लिए बोल रही हूँ कि रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, ठीक है। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से ये वीडियो देखना है, फिर आपको क्वेश्चंस देखना है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होगा, आप खुद से एनालाइज करोगे ना, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए। तो खुद से एनालाइज करते तो चीज़ें अच्छे से हमें समझ में आती है, तो आपको खुद से एनालाइज करना है। तो जिन लोगों ने वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से देखा होगा लाइन टू लाइन, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो लोग ने नहीं देखा है तो मैं आपको वापस कह रही हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको ये क्वेश्चंस वापस देखना है कि कौन से ईयर में पूछा गया है, स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 हम देख रहे थे, इसमें डिस्कशन करना है थियोरी किसका, फंक्शनलिज्म का, किसका, टैलकट पर्सन का क्या थियोरी है फंक्शनलिज्म से रिलेटेड, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, डिस्कस करना है फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपके जून 2020 या दिसंबर 2022 के पेपर में, ये वाला सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसमें कि फैक्टर्स बताना है किसका, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको नोट आउट कर लेना है, फिर आपको वापस से क्वेश्चन को क्या है वापस देखना है स्टार्टिंग से वीडियो और चेक करना है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें कि कल्चर से रिलेटेड, साथ साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि कल्चर से आपके टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपको कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक प्रिपेयर कर लेना है, इसके एलिमेंट्स वगैरह आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि एक्सप्लेन करना है प्रीमाइजेस किसकी, फंक्शनलिज्म्स की, प्रीमाइजेस बताना है फंक्शनलिज्म्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4
अप्रोचेस किससे रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज से रिलेटेड, कौन कौन से अप्रोचेस से ये आपको डिस्कशन करना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को क्या कहा गया है, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है, ये आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 क्या है, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका रिपीटेड है। तो 6 में क्या आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है और डिस्कशन करना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पिछले जो भी हम डिस्कशन किए थे, पिछले कम से कम 5 साल का पेपर जो हमने डिस्कशन किया था ना, ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7 वाला जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल बताना एग्जाम्पल के साथ में, ये भी क्या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले कम से कम 5 साल के पेपर में ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है रिपीटेड क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है, किसका, कम्युनिटी का डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट तो आपको कम्युनिटी के बारे में बताना है, फिर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया आपका, डिस्कस करना है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ये सेम क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था जो कि अभी हमने देखा था 21 का पेपर, दिसंबर 2021 के पेपर में ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका किसमें पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में पूछा गया, जिसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, किसके बीच में, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है जून 2024 में और दिसंबर 2023 के पेपर में। यह वाला क्वेश्चन आपका एज इट इज़ पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि सिमिलरिटीज़ बताना है और डिफरेंस बताना है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक का, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हाट वे डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंट्रीब्यूट टू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। अब इसे बताना है कैसे, मतलब डिसिप्लिन बताना है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, जो कि कंट्रीब्यूट करता है किससे, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग किसकी, सोसाइटी की समझने के, क्या किसकी कंट्रीब्यूशन देता है, ये हमें इसमें डिस्क्राइब करना है, डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कल्चर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें कि कल्चर पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, इसके मेन फीचर्स पूछे गए हैं जो कि आपको बताना है। तो रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कि आपको सोशल ग्रुप बताना है, साथ साथ में डिफरेंस बताना है किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बीच में, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, पिछले अभी हम डिस्कशन किए थे पिछले 6 साल के पेपर में, इसमें क्या आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल अप्रोच पूछा गया किसका, रेडक्लिफ का। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है जून 2023 या दिसंबर 2022 के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज़ पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कि सोशलाइजेशन के बारे में बताना है और डिस्कशन करना है इसकी मेन एजेंसी। तो सोशलाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या है, बार बार पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की जितने पेपर्स को एनालाइज किया अभी हमने 5-7 साल के पेपर को, तो आपके कम से कम ना 85% क्या आपके कॉमन क्वेश्चन हैं, मीन्स रिपीटेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप ये रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर प्रिपेयर कर लोगे ना, आप पास हो जाओगे एग्जाम में गारंटी के साथ में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, राइट, 100 मार्क्स का आता है। इसमें क्या आपको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना रहता है एनी 5 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, राइट। तो 8 में से अगर आपके कॉमन कम से कम 5 या 4 भी आते हैं तो आपको काफ़ी है ना 90+ मार्क्स स्कोर करने को। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से करके चल जाओगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से,
तो आपको ये भी आप प्रिपेयर करके चल जाओगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना तो आपको क्या है, मैं आपको इससे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी आंसर्स के साथ में। तो आपको वो प्रिपेयर कर लेना है जिससे कि आपको 90+ मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। अगर जिन लोगों के पास बहुत टाइम कम है तो आपको क्या है, जो मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस बताई हूँ बस आपको इतना ही प्रिपेयर करके जाना है आपको इसके अंदर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो पूरी बुक आपको याद नहीं करना है, जिसमें कि आपको कल्चर से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि सोशलाइजेशंस हो गया, सोशल ग्रुप हो गया, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक्स को क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई हूँ ना, उसी टॉपिक को आपकी बुक में देखना है और उसी टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इतना आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको वापस से एनालाइज करना है और देखना है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है। आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से देखना है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पिछले 7 साल के पेपर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना और वहाँ से आप एनालाइज कर लेना पेपर को। अगर आपको डाउट आता है या कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड हो या तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।